भारतीय जनता पार्टी सांसद कंगना रनावत की एक फिल्म में उनका डायलॉग है ना कि अभी तो हमें और जलील होना है। जब आप ये सोचने लगते हैं कि मीडिया इससे नीचे और कितना गिरेगी, गोदी मीडिया तमाम हदों को पार कर देता है। कल मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में जो हुआ वो निहायत ही शर्मनाक है। बिहार कांग्रेस ने इसे जो है अपने हैंडल पर पेश किया है। पार्टी के नेता उपाध्याय जो हैं वो डिबेट में थे और आप देखिएगा किस तरह से पापा की परी जो हैं डिबेट करते हुए अपने सीट से उठती हैं और उनके पास पहुंच जाती हैं। ये पूरा हाव भाव ऐसा है मानो उन्हें धमकाने के लिए बिल्कुल उनके चेहरे के करीब आ गई। और फिर कांग्रेस के नेता भी उठ जाते हैं और वो कहते हैं कि आप वापस जाइए, आप जहां पर खड़ी हुई हैं आप वापस जाइए। तो वो पलटकर कहती हैं कि मुझसे डरिए मत, मुझसे डरिए मत, क्योंकि आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे, मैं इसलिए आपके पास आ गई। ये जो स्टंट किया गया है ना दोस्तों, जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, निहायत ही शर्मनाक है। इसे इंटिमिडेशन कहते हैं अंग्रेजी में, यानी कि आप अपने एक पैनलिस्ट को धमका रहे हैं और चूंकि आप एक महिला हैं, स्वाभाविक सी बात है सामने वाला उग्र होकर उसका जवाब भी नहीं दे सकता। यह अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है और इस महिला एंकर का एक इतिहास रहा है। आप जानते हैं वही महिला एंकर हैं जो प्रधानमंत्री से एक नहीं दो बार अपने मंच पर पूछ चुकी हैं कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, अलग अलग मंचों से बाय द वे। मगर यह जो हुआ है अपने आप में निहायत ही शर्मनाक है। क्या इस तरह का बर्ताव आप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ करेंगे? यानी कि आप खड़ी हो गई यह कहने के लिए कि आप मेरी बात सुन नहीं पा रहे हैं इसलिए मैं आपके पास आ गई। स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक महिला होती हैं, जब एक महिला एंकर होती हैं और जब आप इस तरह की हरकत करते हैं तो उसके मायने बदल जाते हैं। मैं चाहूंगा कि न्यूज 18 में जो हुआ उसे आप देखें। यह क्लिप बिहार कांग्रेस ने अपने ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाने का मकसद यही है कि हर गुजरते लम्हे के साथ मीडिया का स्तर गिर रहा है और यह हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा था। देखिए, अभी सुनिए ना, अभी बोला है मैंने। आप बोलने नहीं दीजिएगा क्या? हमें 40 सेकंड का समय दीजिए, हम क्वेश्चन भाजपा से पूछना चाह रहे हैं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? रूबिका जी, इनको एक मिनट तो हम भी खड़ी हो जाएंगे, दीजिए इनको पूरी तरह से। नहीं होगा समय दे। नहीं, रुकिए एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं। आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं। ये पीआर स्टैंड प्रधानमंत्री कर रहे हैं और आप सर सुनिए, बदतमीजी नहीं। नहीं, आप बदतमीजी कर रही हैं। आप बदतमीजी कर रही हैं। आप अपने सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, आप सीट पर बैठिए, आप अपने सीट पर बैठिए। मैं डर नहीं रहा हूँ, यहाँ डरने वाले नहीं है, लेकिन आपके ये बदतमीजी है आपकी। बदतमीजी यहाँ आकर के आप क्या कर रही हैं? आप अपने सीट पर बैठिए। मैं क्यों डरूं भाई आपसे? चूंकि दूर से आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आपको कुछ नहीं होगा। बैठिए इधर, बैठिए। अरे देवी, आप बताइए ना दोस्तों, किस भाषा में, किस सोच में इस बर्ताव को सभ्य बताया जा सकता है? मैंने अक्सर ट्विटर पर या सोशल मीडिया हैंडल अपने एक्स पर इनकी वायरल क्लिप्स देखी हैं जिसमें वो लगातार भिड़ती रहती हैं विपक्ष के नेताओं के साथ। आपको याद होगा उन्होंने ये तक कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ मत कहना। फिर एक मंच पे जहां ये काम कर रही थी, उनके जो मालिक थे उन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करेंगे। इस तरह की बातें इनके एक मालिक थे, नाम उनका शायद जगदीश था, उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो इन लोगों का पूरा इतिहास रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा मीडिया आपको चाहिए जो आए दिन इस तरह की हरकतें करता है? आपको याद है कि नहीं, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ्रांस के एक टेलीविजन ने एक न्यूज को प्रसारित किया था कि किस तरह से भारतीय मीडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। पूरे सबूत के साथ उन्होंने पेश किया था। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने मंच पर ही दिखाया था, और अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर उसकी झलक देखी जाए। A hold here, images generated by AI also spreading, claim to show real life victims of this tragedy. There are some discrepancies in this picture that did kind of set some alarm bells ringing off for me. I know it is difficult to see with the resolution of the screen, but there was some proportions in the body parts. The nostrils are very uneven and wonky. The proportions of the people walking in the background. AI detection tools, and every single one, the result was the same, that this is very much, both of these photos are AI generated. We're using AI was the Meta AI logo in the corner. I know it is difficult to see there. AI images. These ones slightly more disturbing.
But this pair of photos has also been pretty regular on the internet as well that I could find relating to this attack, this tragedy. And these are more evidently AI. We can see the artificial, the waxy-like quality of the skin. But I did put these through a detection tool as well, and they were 100% AI generated. याद कीजिएगा दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या क्या नहीं कहा था भारतीय मीडिया के बारे में। अल जजीरा ने कहा था कि किस तरह से ये मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहा है, मगर आज मोहतरमा जिस तरह से खड़े होकर आ गई, क्योंकि ये भन्नाई रहती हैं, ये हमेशा एक्सपोज की जाती हैं अपने डिबेट्स के दौरान, मगर जिस तरह से उठ के आई हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है दोस्तों। एक जमाने में जब ये तमाम चीजें हम पाकिस्तानी टेलीविजन पर देखते थे तो हम उनका मजाक बनाते थे। आज ये चीजें भारतीय टेलीविजन में दिख रही हैं, और इत्तेफाकन इसी मंच पर एक पत्रकार ने कांग्रेस के स्वर्गीय नेता राजीव त्यागी को थप्पड़ भी मारा था, याद है कि नहीं? देखिए क्या हुआ था न्यूज 18 में उस वक्त। इत्तेफाकन ये पत्रकार अब अडानी के न्यूज चैनल में काम करता है। इन लोगों के साथ मैं काम कर चुका हूं दोस्तों, इनको मैं जानता हूं। निजी तौर पर ये लोग इतने अग्रेसिव, इतने आक्रामक नहीं हैं, मगर होता क्या है, जब आप पत्रकारिता के उसूलों को भूल जाते हैं, जब आप ताकतवर से सवाल करना भूल जाते हैं, तब इस तरह की हरकतें आती हैं, तब आप एक्सपोज होते हैं। अंबानी के न्यूज चैनल की पत्रकार की इस बदतमीजी पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया शुनेत कहती हैं, एक सेकंड के लिए जरा सोचो, अगर अजय उपाध्याय अपनी सीट छोड़कर एंकर के पास चले जाते, उस पर चिल्लाते और बार बार उंगली उठाकर धमकाते, तो इसे धमकाना और परेशान करना कहा जाता। तो फिर यह अलग कैसे है, यह सही कैसे ठहराया जा सकता है? मगर कांग्रेस से सवाल, आखिर वो ऐसे पत्रकारों के शोज में अपने प्रवक्ताओं को क्यों भेजते हैं? क्या आप राजीव त्यागी को भूल गए, जिनके साथ बदतमीजी हुई थी, और लाइव प्राइम टाइम शो में उसके बाद क्या हुआ था? आपको याद है हमारे किसानों ने किस तरह से तमाम पापा की परियों को और मीडिया को एक्सपोज किया था। एक पापा की परी गई थी और किसानों ने उन्हें हूट करके निकाल दिया था। उसी पापा की परी का हाल आपको याद है क्या हुआ था श्रीनगर में, लाल चौक में, जब गोदी मीडिया हाय हाय के नारे लगे थे। क्यों? क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, कश्मीरियों को बदनाम कर रहे थे, जबकि आप जानते हैं कि आम कश्मीरी, जितने भारतीय मारे गए थे, जितने पर्यटक मारे गए थे, उनके लिए आंसू बहा रहा था, उनके लिए सड़कों पर उतरा था, आतंकवादियों के खिलाफ नारे लगा रहा था, जो कश्मीर के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। फिर भी ये पापा की परियां, ये गुल्लू और कालू श्रीनगर पहुंच गए थे कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए। याद है आपको? देखिए उस वक्त क्या हुआ था। मैं यहाँ अपना जर्नलिस्ट हूँ। अमन की बात करो, अमन की। आप लोग मेरे साथ गाली गलौज गलत बात है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। इस गोदी मीडिया की कोई हदें नहीं है दोस्तों, कोई हदें नहीं है। और दुख की बात यह है कि अदालतों का रवैया भी गोदी मीडिया के इस जहर को लेकर बहुत शॉकिंग रहता है। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ढेरों ऐसी मिसाल सामने उभर कर आई हैं जहां इसी गोदी मीडिया ने फेक न्यूज का प्रचार प्रसार किया है। अंबानी न्यूज चैनल के इस पत्रकार पर दंगा भड़काने को लेकर केस था और यह आए दिन फेक न्यूज चलाता है। एनबीडीएसए ने इसके न जाने कितने कार्यक्रम हटाए हैं, मगर अदालतों का रवैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक भी पत्रकार
रेडियो रवांडा का एक भी पत्रकार जो है वो कभी जेल गया? बताइए। मैं जानता हूं आप जिक्र रिपब्लिक के संपादक का कर रहे हैं। इस पर क्या आरोप था, आपको याद है ना? इस पर आरोप था कि इसकी वजह से एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी, और यह जेल इसलिए गया था क्योंकि सत्ता में उद्धव ठाकरे की सरकार थी। अब एक और खबर मैं आपको बताता हूं। इस व्यक्ति ने एक झूठी खबर चलाई थी कि इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर दरअसल कांग्रेस का दफ्तर है, और उसने इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की तस्वीर भी दिखा दी थी। याद है आपको? अब कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है जिसमें उन्होंने एफआईआर पर रोक लगा दी है। जो एफआईआर अमित मालवीय और रिपब्लिक के संपादक अर्नब गोस्वामी पर की गई थी, उस पर रोक लगा दी गई है साहब। ये लोग फर्जी तस्वीरों के जरिए मुख्य विपक्षी दल को बदनाम कर रहे थे, मगर फिर भी माननीय कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन पर रोक लगा दी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं इन्होंने क्या किया था। 11 सेकंड। Then I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? That in 2019, Rahul Gandhi said that we... और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल भेज दिया जाता है, और जब उन्हें अंतरिम बेल मिलती है, आपको याद है जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा था कि इनके शब्दों के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, इन्हें जिम्मेदारी से अपनी बात करनी चाहिए। उन्होंने एसआईटी के गठन का ऐलान भी कर दिया, जबकि सबके सामने उनका बयान है। एसआईटी के गठन की क्या जरूरत थी? फिर भी जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसा किया। आप फर्क देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट मौखिक तौर पर तो बहुत कुछ कहता है गोदी मीडिया के बारे में, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो गोदी मीडिया पिछले 10-11 सालों में जहर उगल रहा है, उन पर कभी कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने, अदालतों ने की है? कभी कोई गोदी मीडिया का जहरीला गुर्गा जेल गया है? यह प्रश्न है साहब, और इस प्रश्न का जवाब दिया जाना चाहिए। इन पर केसेस हैं, मगर होता क्या है, जब इन्हें गिरफ्तार करने के लिए किसी दूसरे राज्य की पुलिस आती है, या पूछताछ करने के लिए भी दूसरे राज्य की पुलिस आती है, तो आपको याद होगा जी न्यूज के पत्रकार के संदर्भ में क्या हुआ था। उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने कारावास में बंद कर दिया था, ताकि उससे पूछताछ ना हो या उसे गिरफ्तार ना किया जाए। ये लोग आए दिन जहर उगलते हैं, इन पर कोई अंकुश नहीं है, कोई अंकुश नहीं है। अदालतों का रवैया जो है वो गोदी मीडिया के पत्रकार और किसी अन्य पत्रकार जो सत्ता से सवाल करता है, उनमें साफ तौर पर फर्क दिखाई देता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं क्यों? आपको याद होगा 4 PM न्यूज नेटवर्क को इस सरकार ने बंद करा दिया था, और फिर जब 4 PM न्यूज नेटवर्क सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो इन्हें यू टर्न लेना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उन्होंने बैन को हटा दिया था। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को सख्त तेवर अपनाने चाहिए थे, लताड़ लगानी चाहिए थी सरकार को, ताकि सरकार ऐसी हिमाकत फिर ना कर सके। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई बयान दिया उस पर? बताइए ना। इतनी बड़ी खबर, आपको यू टर्न लेना पड़ा साहब। आपने 4 PM न्यूज नेटवर्क को राष्ट्र विरोधी बताकर उन पर पाबंदी लगा दी, और फिर सुनवाई से पहले उसे हटा भी दिया। दोहरे मापदंड की तरफ मैं आपका ध्यान खींच रहा हूं। ये न्यूज चैनल्स भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने क्या क्या कहा सब जानते हैं दोस्तों, और इन न्यूज चैनल्स में आए दिन जहर उगला जाता है। आपको याद है किस तरह से सो कॉल्ड आईआईटी बाबा, इस फ्रॉड आईआईटी बाबा को बुलाया जाता है, और बुलाया तो जाता है, फिर कई अन्य साधुओं को बुला दिया जाता है, और फिर वो साधु इसे गाली देना शुरू करते हैं। यह नाटक न्यूज नेशन में हुआ था दोस्तों। इसमें दो चीजें। पहली बात, आपने जानबूझकर हिंसा का माहौल पैदा किया, हिंसा को बढ़ावा दिया। यानी कि आपने एक व्यक्ति को बुलाया जो अपने आप को आईआईटी बाबा कहता है, फिर अन्य साधुओं को बुला दिया, और वो अन्य साधु उसे मां बहन की गालियां दे रहे हैं। नजारा देखिए क्या हो रहा था न्यूज नेशन में। कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? पागलपंथी, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। पागल है ये आदमी। सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है। इसको जो है जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो रहता है, इसको सनातन ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे तमाशा बना दिया बदतमीजी
इसमें कई दिक्कतें हैं दोस्तों। पहली बात, आप हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात, आप एक व्यक्ति को जो चाहे जितना बड़ा फर्जी हो, जितने भी फर्जी दावे करे कथित तौर पर, उसके खिलाफ हिंसा नहीं हो सकती है। यह सब हो रहा था न्यूज नेशन में, गालियां दी जा रही थी। सबसे बड़ी बात, हमारे साधु संत, हम जिनका इतना सम्मान करते हैं, वो गालियां दे रहे थे साहब। आपने देखा बीप क्यों करना पड़ा? क्योंकि मां बहन की गालियां दी जा रही थी, और ये हमारे साधु हैं, ये हमारे संत हैं। फिर आपको याद है एक स्वामी ओम होता था, अब वो जिंदा नहीं है। स्वामी ओम एक मंच पर गए थे और वहां पर लड़ाई शुरू हो गई। स्वामी ओम बाद में बिग बॉस गए और फिर कुछ दिनों बाद जो है वो स्वर्ग से धार गए थे। वो नजारा याद है? फिर देखिए। तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तेरे जैसे आदमी से क्या बात करेंगे? तू सन्यासी के नाम पे करेंगे, महिला के साथ स्विमिंग पूल में नहाता है, ये सब मान के तू सकता है। क्या कहेंगे आप इस मीडिया के बारे में दोस्तों? और मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ किया गया, आपको याद होगा आज से कई सालों पहले राजीव त्यागी एक डिबेट में थे। उस डिबेट में भाजपा की तरफ से संबित पात्रा थे, आज तक की तरफ से जो एंकर इसका संचालन कर रहे थे उनका नाम था रोहित सरदाना, जिनकी मृत्यु बाद में हार्ट अटैक से हो गई थी। उस डिबेट में संबित पात्रा राजीव त्यागी को न जाने क्या क्या कह रहे थे, अनर्गल बातें कर रहे थे, और एंकर ने भी नहीं रोका, कहीं नहीं रोका एंकर ने साहब। उसी डिबेट के दौरान राजीव त्यागी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पहली बात तो मैं समझ नहीं पाता हूं कांग्रेस के नेता जाते क्यों हैं, क्यों जाते हैं? उस डिबेट में जिस तरह की बातें संबित पात्रा कह रहे थे वो निहायत ही शर्मनाक था। और संबित पात्रा का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। आपको याद है, कोई मुसलमान पैनलिस्ट था तो चिल्लाना शुरू कर दिया, ए मुल्ला जी मंदिर यहीं बनेगा, इस तरह की बातें करना, उई उई पुई पुई। अब ये व्यक्ति एक सांसद है। यह है भारतीय जनता पार्टी का टैलेंट पूल। विडंबना देखिए कि राजीव त्यागी की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और कोरोना के दौरान रोहित सरदाना की भी मृत्यु हो गई थी। मगर मैं दोबारा आना चाहता हूं, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों, जो न्यूज 18 में हुआ वो निहायत ही शर्मनाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाज आइए इस तरह की हरकतें करने, और अगर किसी ने बौखलाकर कुछ कर दिया तो फिर आप वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात, इस गोदी मीडिया को विक्टिम कार्ड खेलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आपको सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको चैनल छोड़ना पड़ेगा। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। अगर आप सवाल करेंगे तो आपसे जुड़े मंचों को बंद कर दिया जाएगा, जैसे HW न्यूज और न्यूज क्लिक। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। आप पर इनकम टैक्स की रेड कराई जाएगी, इनकम टैक्स आपको परेशान करेगा, ईडी आपको बुलाएगा, आपके घर में एंटी टेरर सेल घुसकर आपको और आपके परिवार को परेशान करेगी। ये सब मैं भोग चुका हूं और अब भी खड़ा हूं उन सवालों के साथ जो सत्ता को असहज करते हैं, जिन सवालों का सामना सत्ता नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि एक नागरिक होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक पति होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, यह मेरा कर्तव्य है कि जो ताकतवर है उन्हें जवाबदेह बनाया जाए। 2014 से पहले यही मैं कांग्रेस के साथ करता था और अब इस पार्टी के साथ कर रहा हूं। मगर हां, जहां राष्ट्रहित की बात आती है तब मैं अपनी सरकार का साथ देता हूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन बालाकोट, उड़ी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे, मैंने खुलकर अपनी सरकार, अपनी सेना का साथ दिया था, उसमें कोई इधर उधर नहीं। मगर इन दंगाइयों के साथ नहीं हूं दोस्तों मैं, जो दंगाई प्राइम टाइम में जहर उगलते हैं। इन्हें मैं लगातार एक्सपोज करता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।